आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है किसी वस्तु को u वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो निम्न में से सत्य कथन चुनिए। चार ऑप्शन है, चारों में से जो सही कथन हमें वो बताना है। पहला हमारा उच्चतम बिंदु पर वेग तथा त्वरण दोनों शून्य होते हैं। सेकंड हमारा उच्चतम बिंदु पर वेग अधिकतम तथा त्वरण हमारा शून्य होता है। थर्ड ऑप्शन हमारा उच्चतम बिंदु पर वेग अधिकतम तथा त्वरण नीचे की ओर होता है। फोर्थ ऑप्शन हमारा उच्चतम बिंदु पे हमारा क्या होता है, वेग शून्य तथा अधिकतम ऊंचाई u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g के बराबर होती है। ओके, क्वेश्चन को हम फिगर ड्रा करते हुए समझते हैं। हमारा क्या होता है कि मान लेते हैं हमारा जो है ये हमारी कोई जो है अर्थ की सरफेस है। ओके, हमारी क्या है, अर्थ की सरफेस है। जब यहाँ से किसी पिंड को छोड़ा जाता है, मान लेते हैं यहाँ पे जो है किसी पिंड को जो है इस तरीके से किसी प्रारंभिक वेग से छोड़ा जाता है। यहाँ पे प्रारंभिक वेग से जो है इस तरीके से ऊपर की तरफ छोड़ा जाता है। अब इसके बाद क्या होता है कि जब ये अपने अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचता है, उच्चतम बिंदु मीन्स अधिकतम ऊंचाई हमारी होती है। जब ये अपने उच्चतम बिंदु पे पहुंचता है, मान लेते हैं ये इसका जो है उच्चतम बिंदु है। यहाँ से जब ये उच्चतम बिंदु पे पहुंचता है तो हमें क्या कंडीशन होती है हमें बताना है। मान लेते हैं उच्चतम बिंदु की ऊंचाई हमारी सतह से h1 है। तो यहाँ पे जब पहुंचता है तो हमें बताना है कि हमारा क्या होता है। इन चारों ऑप्शन में से हमें चेक करना है कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो यहाँ पे हमारा जो है उच्चतम बिंदु होता क्या है, जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसका उच्चतम बिंदु का मतलब क्या होता है कि हमारा वह ऊंचाई होती है, यहाँ पे वह पॉइंट होता है, वह बिंदु होता है जिस पर उसका जो है अंतिम वेग जीरो हो जाता है। जिस पॉइंट पे उसका वेग जीरो हो जाता है वह वही उच्चतम बिंदु होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब यहाँ पे वेग इसका जो है यहाँ पे वेग हमारा जीरो हो जाता है, यहाँ पे किसी प्रारंभिक वेग से फेंका गया, जब इस पॉइंट पे आके हमारा वेग जीरो हो जाता है तो अब हमारी वस्तु जो है ऊपर की तरफ नहीं जा सकती, यही इसका उच्चतम बिंदु होगा। फिर यहाँ से क्या होता है कि यहाँ पे हमारा नीचे की तरफ गुरुत्वीय त्वरण जी काम करता है। यहाँ पे इस तरीके से हमारा जो नीचे की तरफ पूरी गति के दौरान हमारा गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ काम करता है। तो इस गुरुत्वीय त्वरण की वजह से क्या करता है, ये जो है ये हमारा पिंड क्या करता है, अपने वेग की डायरेक्शन को चेंज करता है, अपनी गति की दिशा को बदलता है और हमारा अब नीचे की तरफ वेग स्टार्ट होना आ जाता है। अब हमारा जो इस तरीके से जो है गति की दिशा बदलता है और हमारा वेग अब नीचे की तरफ आ जाता है और वस्तु हमारी जो नीचे की तरफ आने लगती है। तो जब हमारा जिस पॉइंट पे वेग जीरो हो जाता है उससे ऊपर नहीं जा सकता, इसलिए वही पॉइंट हमारा क्या होता है, उच्चतम बिंदु। और यही ऊंचाई हमारी h1 क्या होती है, अधिकतम ऊंचाई होती है। ओके, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा वेग उच्चतम बिंदु पर वेग हमारा क्या होता है, शून्य होता है। जबकि हम अगर यहाँ पे हम सेकंड ऑप्शन देखें, उच्चतम बिंदु पर वेग अधिकतम बता रहे, ये गलत हो जाएगा। उच्चतम बिंदु पर वेग अधिकतम बता रहे, ये गलत हो जाएगा। और हमेशा हमारा जो है त्वरण हमारा जो है हमेशा जो है इसकी फिक्स वैल्यू होती है, जो कि हमारी कितनी होती है, ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ये हमारा जो है पूरी गति के दौरान हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ लगता रहता है। तो यहाँ पे हमारा जो पहला ऑप्शन है त्वरण हमारा शून्य हो जाता है। उच्चतम बिंदु पर वेग तो हमारा शून्य है लेकिन त्वरण अभी भी हमारा नीचे की तरफ काम करता रहता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे त्वरण शून्य हो जाता है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो है ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। उच्चतम बिंदु पर हमारा वेग शून्य होता है और अधिकतम ऊंचाई u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g होती है। तो यहाँ पे हमारा जो हमें तो पता चल गया, क्वेश्चन तो हमारा लगभग सॉल्व हो गया, लेकिन फिर भी हम अधिकतम ऊंचाई कैलकुलेट कर लेते हैं, इस h1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम ये देखते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है कि यहाँ पे हमारा जो है हमें प्रारंभिक वेग पता है, हमें अधिकतम ऊंचाई कैलकुलेट करनी है, जी पता है और अंतिम वेग जीरो होती है। इन सब में हमारा संबंध कौन सी गति का जो है न्यूटन की गति का कौन सा समीकरण बताता है, थर्ड समीकरण हमारा क्या होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a के बराबर होता है। v अंतिम वेग होता है, u प्रारंभिक वेग होता है, a त्वरण होता है, s हमारा क्या होता है, विस्थापन होता है। तो इस समीकरण का यूज करके जो है हम जो है अधिकतम ऊंचाई कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा अंतिम वेग क्या हो जाता है, अधिकतम ऊंचाई पे जीरो हो जाता है, ये हमारा प्रारंभिक वेग है और गुरुत्वीय त्वरण हमारा जी नीचे की तरफ काम करता रहता है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जी हमें निगेटिव लिया जाएगा, ये हमारी कितनी हो जाएगी, 2g h1 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से h1 जो कैलकुलेट होके आ जाता है, h1 इक्वल टू हमारा क्या आ जाता है, u स्क्वायर डिवाइडेड बाई जो है 2g के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से हमारी जो अधिकतम ऊंचाई हो जाती है, हमारी किसी भी पिंड की जो अधिकतम ऊंचाई हो जाती है, उसको अगर u प्रारंभिक वेग से फेंका जाए तो अधिकतम ऊंचाई हमारी कितनी हो जाती है, अधिकतम ऊंचाई हमारी हो जाती है यहाँ पे इक्वल टू जो है यू स्क्वायर जो है डिवाइडेड बाई 2g के बराबर हो जाता है। तो अधिकतम ऊंचाई यहाँ पे यही बोला जा रहा है, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g के बराबर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हमारा जो इसलिए फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बाकी तीनों ऑप्शन रॉन्ग है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।